इंटेलिजेंट बच्चा चलिए शुरू। वीडियो में तो लगता है क्या करें? आफ्ताब अपनी पुत्री से सॉरी पुत्री से कहती है, ठीक है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले 7 गुनी आयु का था। देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है? देखो पहले क्या लिखना है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है? पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले कितना था? 7 गुनी आयु का। देखो माना आफ्ताब की आयु कितना? x वर्ष, कितना? x साल, x वर्ष, ठीक है ना? और उसके बाद माना पुत्री की आयु कितना? y वर्ष, ठीक है? पूर्व बोल रहे हैं तो मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, इसमें घटाव का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा? घटाव का। पूर्व मतलब पहले, इसमें किसका चिन्ह होगा? घटाव का, ठीक ना? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो 7 वर्ष पूर्व प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 7, कितना? x माइनस 7 किसका आयु है? आफ्ताब की। किसका आयु है? आफ्ताब की, ठीक है? अब बोला है 7 वर्ष 7 गुनी आयु का था। देखो y माइनस 7 ये किसका है? पुत्री का। किसका है? पुत्री का है। यानी 7 वर्ष पूर्व वाला इससे 7 वर्ष पूर्व मतलब कि इससे ज्यादा था, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना है? 7 से गुना करना है। किस में करना है? पुत्री में करना है कि आफ्ताब में करना है? पुत्री से आफ्ताब, यानी पुत्री के पिता जो है आफ्ताब से जो है, सॉरी पुत्री जो पिता है, ठीक है? तो वो कितना कितना बड़ा है? 7 साल ज्यादा है। तो उसको बराबर करने के लिए किसको गुना करेंगे? पुत्री में। किसमें करेंगे? पुत्री में। इसमें कितना गुना करेंगे? 7 से, ठीक है? देखो x माइनस 7 बराबर 7 गुने y, कितना? 7 y माइनस 7 सत्ते 42, ठीक? 7 सत्ते 49। देखो x इधर प्लस 7y है, इधर प्लस 7y, इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 49। इधर माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7, इधर माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस 7। x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटेगा कितना? 50 में से 7 घटेगा कितना? देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कभी कम हुआ? घटाव कम हुआ। कभी कम हुआ? घटाव कम हुआ। 49 में से 7 घटेगा कितना बचेगा? 42। कथी 42 है? माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में जाएगा, प्लस में जाता है, माइनस में जाता है तो माइनस में चिन्ह देंगे। ये हुआ समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ठीक ना? अब इसका मान निकालते हैं। देखो एक पहले बक्सा बनाते हैं। युवा x, युवा y, युवा x और युवा y। देखो अब यहाँ मानते हैं, ठीक है? यहाँ पे मिटा देंगे, समझ गए? लेकिन यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखें। अगर हम y बराबर 0 मान y बराबर हम 0 रखते हैं, देखो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है? x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है ना? अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, जहाँ y वहाँ क्या रखेंगे? 0। क्या होगा? 7 को 0 से ना कितना होगा? 0। कितना होगा? हम क्या रखेंगे? y बराबर 0, y बराबर 0, समझ आया? y बराबर 0, 7 गुने 0, 7 गुने 0 कितना होगा? 0। 7 गुने 0 कितना होगा? 0। इधर इनो माइनस 0 है ना, करता है प्लस 0, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। माइनस 42 है तो इसमें 0 जोड़े चाहे घटाए कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, कर देखिए मतलब x माइनस 7 गुने 0 बराबर माइनस 42। ठीक है, अब बताओ x माइनस 7 गुने 0 कितना 0 बराबर माइनस 42। अब इस 0 को इधर करे चाहे उधर करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलो x वाला कितना माइनस 42, x का मान कितना माइनस 42। ठीक, x मान कितना माइनस 42। अब देखो यहाँ y बराबर 0 रखे थे, क्या रखे थे y बराबर 0। अब रखना x बराबर 0, क्या रखना है एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अभी पहले हम y का मान 0 माने थे, पहले हम y का मान 0 माना था, अब x मान क्या रखेंगे, अब x मान 0 मानना है, x मान क्या मानना है 0 मानना है। ठीक है ना, x मान क्या मानना है 0 मानना है। देखो x बराबर x माइनस 7y बराबर माइनस 42। देखो यहाँ हम अगर x की जगह पर हम 0 रखते हैं, x मान हम कितना माने हैं 0 माने हैं, तो हम x जगह क्या रखे हैं 0 माइनस 7y माइनस x की जगह पर कितना 0, x की जगह पर कितना 0 माइनस 7y माइनस 7y बराबर कितना माइनस 42। समझिए यहाँ तक है। देखो अब 0 किधर करे चाहे उधर करे तो फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, इसको माइनस यही कर दो, काट दियो। इधर 7y गुना में है, 7y गुना में, अगर इसको हम इधर करेंगे किस में जाएगा भाग में जाएगा, y बराबर 42 बटा कितना 7, 7 एकम 7, 7 छः का 42, y बराबर कितना 6, y बराबर कितना 6। ठीक है, देखो अभी कुछ नहीं करना। देखो पहले हम y का मान 0 माने हैं, पहले हम y का मान क्या माने हैं 0। 7 गुने 0 के तो 0 हुआ, 7 गुने 0 के तो 0 हुआ, 0 किधर करें चाहे उधर करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ x मान कितना आया था माइनस 42। अब हम x मान 0 माने थे, x मान क्या माने थे 0। ठीक है ना, इतना नहीं करना था, इतना नहीं करना था, हम यहीं पर सब कुछ करते इसी जगह पर। ये जितना जब लिख रहे हैं ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, समझ गए, लेकिन इतना नहीं करना था। जब इतना अगर करेंगे तो समय नहीं बचेगा, इतना करेंगे तो समय नहीं बचेगा। हम समीकरण बना दिए, समीकरण आया यही मान लेते, यहीं x बराबर 0, x बराबर 0, यहाँ जब 0 होता है यहाँ माइनस 7 आया तो माइनस 42 बचता है, इसमें माइनस कर देता है, 7 y गुना है इनका करता भाग होगा, तो 7 एकम 7, 7 छः का 42, यानी y का मान कितना 6। अब हम y का मान 0 माने, अगर y का मान 0 माने हैं, अब देखो यहाँ 7y को अगर 0 से गुना करेंगे, 7 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0। इसको हम 0 किधर करेंगे उधर करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। x मान कितना आता है माइनस 42। ये समझने के लिए इतना किया, समझ गए नहीं, ये चीज ध्यान रखना। देखो आगे ये हुआ 7 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व था 7 वर्ष पूर्व। अब देखो अब से 3 वर्ष बाद क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना, क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखो यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अगर पहले पूछे, क्या पूछे, अगर पहले बोले यानी पूर्व बोले, क्या बोले पूर्व बोले या पहले बोले, पूर्व बोले या पहले बोले तो उसमें क्या चिन्ह होगा, देखो पहले बोले या पूर्व बोले उसमें किसका चिन्ह है माइनस का, पहले बोले या पूर्व बोले तो क्या किसका चिन्ह है माइनस का। बाद बोले, ठीक है ना, बाद बोले या अभी बोले, बाद बोले या अभी बोले उसमें क्या चिन्ह होगा प्लस का। ध्यान रखना चाहिए, यहाँ क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाना। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद। देखो हम यहाँ अवताप की आयु क्या माने हैं x, उसके पुत्र का क्या माने हैं y। ठीक है, यहाँ क्या बोला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद
यानी x प्लस कितना 3, कितना x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है ना। और इसको करो y प्लस 3 कर दिए। अभी भी इससे जो है आफ्ताब 3 वर्ष ज्यादा है। कितना है? 3 वर्ष ज्यादा है। हम इसको अगर आफ्ताब की आयु को हम बराबर करेंगे तो क्या होगा? 3 गुनी। किधर गुना करेंगे? इधर करेंगे, किधर करेंगे? पिता को अगर पुत्री को बराबर कर, पुत्री को अगर पिता को बराबर करना है, पुत्री गुना करेंगे कि पिता गुना करेंगे? पुत्री गुना करेंगे तब तो पिता बराबर होगा। पिता पहले से ज्यादा ही है और पिता गुना करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। पिता पुत्री को पिता के बराबर करना है, क्या करना है? पुत्री में गुना करना है। 3 गुनी बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 3 गुनी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, इधर प्लस 3y, इधर आएगा तो माइनस 3y। x माइनस 3y बराबर 9, इधर प्लस 3 है, उधर आएगा तो माइनस 3। x माइनस 3y बराबर कितना? 6। ये समीकरण कितना? सेकेंड। समीकरण कितना भाई? सेकेंड हुआ। अब देखो हम अगर इसको इस तरह से बनाएंगे, हम यहीं पर इसका मान लिख दें। हम इसको जो बनाए इस तरह से बना दें कि यहीं पर इसका मान लिख दें। समझ में आएगा? सीधा मान लिख दें, लिख दें। देखो खाली ध्यान देना, यहाँ इसका बक्सा हुआ है, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। युवा x युवा y, ठीक। देखो यहाँ पर y मान 0 माने थे, ठीक ना। हम यहाँ भी पहले x मान रखे माने या तो y मान माने। किसी एक का मान पहले 0 मानना है। मतलब x मान 0 माने, y मान 0 माने। पहले किसका मान 0 माने? किसका माने 0? x का। चलो हम x मान 0 माने। क्या माने? 0। हम अगर x जब हम 0 रखते हैं, x जब हम 0 रखते हैं, अगर 0 इधर उधर करने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। इधर गुना में 3y है, इधर गुना में 3y, उधर आएगा तो भाग में 3y होगा। तो 3 का घात में 6 कितना बार में? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। यहाँ 2 लिखते हैं, लेकिन हाँ यहाँ माइनस चिन्ह है नहीं है। यहाँ का ठीक चिन्ह है माइनस कर, यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? देखो हम x जब 0 रखते हैं, अगर हम x जब 0 रखते हैं, अगर इसको हम इधर करें चाहे उधर करें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर माइनस 3y गुना में, इधर 3y कहीं में गुना में, उधर करेंगे क्या 3 जाएगा भाग में। तो 3 का घात 6 कितना बार में? 2 बार में। तो 3 दूना 6, इधर माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर भी माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाता, तब कथी होता? प्लस होता। अगर इधर माइनस है इधर प्लस है, फिर भी हमको माइनस देना पड़ेगा। अगर इधर माइनस है इधर प्लस है, फिर भी हमको माइनस देना पड़ेगा। और दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड माइनस है तो प्लस होगा, क्या कि माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और दोनों साइड प्लस है तो प्लस होगा। समझ गए ना? अब देखो x मान 0 माने तो y मान कितना आया था? -2। x मान 0 माने तो y मान कितना आया था? -2। अब क्या मानना है? y मान 0 मानना है। क्या मानना है? y मान 0 मानना है। अगर हम y जब 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 करेंगे, और y जब हम 0 रखते हैं 3 गुना 0 करेंगे कितना होगा? 0। तो -0 तो -0 का इधर करेंगे, क्या उधर करने कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इधर करने पड़ेगा तो x मान कितना आएगा? x मान कितना होगा? ले समझे? देखो अगर हम 3 यानी y मान हम 0 माने हैं, तो y जब हम 0 रखेंगे 3 गुना 0 करेंगे, 3 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। इस 0 को हम इधर करें चाहे इधर करें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो x मान कितना बचेगा? 6 बचेगा। है कितना बचेगा? x मान 6 बचेगा। इसमें क्या होगा? ठीक है। देखो हमारा ये पहला बक्सा है, ये दूसरा बक्सा है, ठीक है। यहाँ ये उतार लो, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। ये रहने तारीख ये यहाँ समझ गए अलग से लिख दो। वीडियो बने नहीं बेटा कैसे बनाएंगे? लिख ले रहेगा तब मिटाएंगे हम।
ये बात को हटा देते हैं, हमको बताना कितने कितना था, ठीक है। ये पहला समीकरण था, अभी दूसरा तो याद रखना चाहिए। चलो बोलो समीकरण फर्स्ट, कैसे समीकरण फर्स्ट इसका बक्सा कहते हैं, समीकरण फर्स्ट बोलो बक्सा उसका समीकरण बोलो, समीकरण कहते हैं, समीकरण पहले बोलना है। समीकरण कहते था पहला, चल मता ले ले, चल देखो एक्स वाई, एक्स मान कितना था पहले माइनस 42, वाई मान 0, एक्स मान 0 माइनस का 6, ठीक। उसके बाद समीकरण दूसरा बोलना है, समीकरण सेकंड इसका आप बोलो थी x प्लस 3 एक्स प्लस 3 बराबर वाई बराबर 3 3 है। एक्स प्लस 3 वाई और कितना था सर x माइनस वाई 3y बराबर 6। बराबर समीकरण सेकंड है ना। हाँ इसका बक्सा बोलो तो एक्स वाई, एक्स मान 0, चलो 0, वाई मान कितना था माइनस 2 माइनस 2 2 और इसका एक्स मान 6 है ना। और कुछ करा देना, इसको इस तरह से ले आएंगे, ठीक ठीक। उसके बाद ऐसे जो खड़े हैं, जो अरे वो आई वाई अक्ष हुआ, कहते वाई वाई अक्ष, और जो गिरे हुए हैं वो कहते हुआ एक्स, ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स, ठीक है। ये हुआ मूल बिंदु, ये कौन हुआ मूल बिंदु, और इसको हम 0 मानते हैं, 0 मानते हैं कि 0 है, ठीक है। देखो कितना कितना था, -42 था और 6 था, 6 और 2 था, ठीक ना। देखो 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 शो करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बराबर नहीं है तो वहाँ कॉपी बनाएंगे तो बराबर करके बनाना है, ठीक है। यहाँ वाले नहीं सोचना है कि हम उल्टा पुल्टा सुन, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यहाँ 42 है, अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, सो देखो 6 करते हैं, 6 तक देखो 6 7 7 करके लेते हैं, कितना लेते हैं 7 7 करेंगे, ठीक है। 7 आए 7 7 गुना 14, आसार किया 30, आसार चौका 10 5 35 7 4 42, ठीक है। यह 42, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 ठीक रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो युवा फर्स्ट, युवा सेकेंड, इधर के सामने रहना चाहिए के बाद थर्ड और युवा फोर्थ, ठीक है। इसमें होगा प्लस कमा प्लस, कहते हैं इसमें प्लस कमा प्लस, इसमें होगा माइनस कमा प्लस, ये होगा माइनस कमा माइनस, ये होगा प्लस कमा माइनस, ठीक है। देखो ये और ये दोनों प्लस में रहेगा, ये दोनों कैसे रहेगा प्लस में रहेगा, और ये दोनों कैसे होगा माइनस, देखो माइनस 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 माइनस, ये भी ठीक, ये दोनों कैसे में माइनस में, ठीक है। देखो
एक्स मान कितना है 42, एक्स मान कितना है -42। देखो इधर हम देखना है -42 है, देखो यहाँ पर है ना यहाँ पे। उसके बाद वाई मान कितना है 0, चलो ये हुआ 0, ठीक। उसके बाद एक्स मान कितना 0, ये हुआ 0, वाई मान कितना 6, +6 को -6 है, +6 है कि -6 है, यहाँ देखो यही +6 -6 है, यहाँ लगा ठोठी चापते हैं नहीं रहेगा, समझ तो बाहर है। +6 है ना, प्लस किधर है, ई प्लस है कि प्लस है, ऊपर वाला प्लस है, इसमें देखना है, इसको देखना है, ठीक है। देखो लिखने से यहाँ क्या लिखना 0,6, पहले एक्स का मान तब जाके वाई का मान, पहले एक्स मान तब जाके वाई का मान, और यहाँ लिखना है -42, कितना 0, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लिखने के बाद अब क्या करना, देखो यहाँ इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको क्या करना है मिलाना है, ठीक है। देखो मिलाते हैं, आई पर तो टेट आर होगा, बनाना। देखो पहले इसको यहाँ से खींचते हैं, खींच दिए, ठीक। यहाँ जैसे लिखा वैसे लिखना है, यहाँ जैसे लिखा वैसे लिखना है। उसके बाद ये जो दोनों आया किस समीकरण का है, पहला क्या है, पहला क्या नहीं है, पहला क्या समीकरण यहाँ लिख देना, इसके ऊपर इस समीकरण यहाँ लिखना है ऐसे, x - 7y बराबर -42, ऐसे कर लिख देना है, ठीक है ना। ऐसे लिखने से ये वक्त पता चलेगा कि हाँ इस समीकरण का ये ग्राफ है नहीं है। देखो ये तो पहला का हो गया, पहला का हो ना गया। अब दूसरा देखते हैं, x मान 0, x मान कितना 0, देखो ये हुआ 0, x मान कितना 0, y मान कितना -2, देखो -2 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ लिखा क्या 0, कितना -2, ठीक। अब देखो x मान कितना 6, +6 -6 तो कम हो गया, चलो 6, ठीक। इसका y का मान 0, y का मान 0, यहाँ क्या लिखेंगे 6, 0 अब मिलाओ, इसको इससे मिलाना है, क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, देखो मिला दी, ठीक। अब इधर कौन समीकरण का है, x - 3y बराबर 6 है, यहाँ लिख देंगे x - 3y बराबर 6, ठीक बन गया, ऐसे करा बनेगा, ठीक।